ओम शांति। 12 फरवरी 2026। मीठे बच्चे, ये कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। तो बाबा ने कहा कि ये समय ही कयामत का है और रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया। कब्र दाखिल करना माना एक पत्थर वाला जो पत्थर बुद्धि कर दिया है, दबा दिया है, सब कुछ सप्रेस करा दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर। अमृत जब वर्षा करते हैं तो अमृत को चखते हैं और उससे अनुभव होता है, टेस्ट होता है, अनुभव होता है। जब अमृत वर्षा करते हैं, जब अमृत को समझ पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं, उसका एक्सपीरियंस कर पाते हैं, तब हम साथ जाने के लायक बनते हैं। प्रश्न: शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। आते भी देखो पतित दुनिया और पतित शरीर में है, तो भोला हुआ ना। तो भोला होना माना नाइव है, सिंपल है, कोई भी इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं। भोले बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर के कान कर्मेंद्रिय द्वारा गीत सुना। दूर देश के मुसाफिर आते हैं, तुम भी मुसाफिर हो ना। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वे सब मुसाफिर हैं। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। आत्मा है निराकार। निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं। उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर। देश व लोक, इनको जीव आत्माओं का देश कहा जाता है। वह है आत्माओं का देश। फिर आत्माएं यहाँ आकर शरीर में जब प्रवेश करती है तो निराकार से साकार बन जाती है। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, रूप भी जरूर है, नाम भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पार्ट बजाती है इस शरीर द्वारा। हर एक आत्मा में पार्ट बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। तो आत्मा में ही रिकॉर्ड भरा हुआ है, जो ड्रामा के रूप में बाहर स्टेज में प्ले होता है। रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर कितना बारी भी रिपीट करो वही चलेगा। वैसे आत्मा भी इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, जिसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। जैसे बाप निराकार है, वैसे आत्मा भी निराकार है। कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है वह नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। आकाश भी पोलर है, नाम तो है ना आकाश। बिगर नाम कोई चीज होती नहीं। मनुष्य कहते हैं परम पिता परमात्मा।
अब दूर देश में तो सब आत्माएं रहती है। तो पहला जो बाबा ने, जो हमने भूल किया है, वो करेक्शन किया है कि कोई भी चीज नाम रूप से न्यारा नहीं है, क्योंकि नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं है। हर कुछ का कोई ना कोई नाम होता है। बाबा ने कहा यह साकार देश है, इसमें भी दो का राज्य चलता है, राम राज्य और रावण राज्य। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बाप कभी बच्चों के लिए दुख का राज्य थोड़े ही बनाएंगे। तो ये और एक भूल बाबा समझा रहे। कहते हैं ईश्वर ही दुख सुख देते हैं। बाप समझाते हैं मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता हूं। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। ये मनुष्य की भूल है। ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। इस समय है ही दुख धाम अपने कर्मों के कारण, क्योंकि देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया। माना बाबा के कंसेप्ट के हिसाब से जो ईश्वरीय राज्य एस्टेब्लिश हुआ था, जो सिविलाइजेशन ग्रो किया था, और जो धारणा वो संस्कार लेकर गए थे, वो प्रायलोप हो गया। इसी वजह से जिस धारणा द्वारा हमने सुख प्राप्त किया था, वहां पे प्रालब्ध मिला था, वो सुख खत्म होके दुख में आ गया है। तो ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। इस समय है ही दुख धाम। आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही दुख मिलता है, सुख की रत्ती नहीं। सुख धाम में फिर दुख होता ही नहीं। बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं। अभी तुम हो संगम पर। इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे। नई दुनिया का नाम ही है सतयुग। वही फिर पुरानी होती है, तो उनको कलयुग कहा जाता है। जैसे पुराना हो गया कलयुग हो गया। नई चीज अच्छी और पुरानी चीज खराब दिखाई देती है, तो पुरानी चीज को खलास किया जाता है। मनुष्य विष को ही सुख समझते हैं, क्योंकि जब दुनिया पुराना हो जाती है और जब दुख आ जाता है, तो फिर मनुष्य विष के सुख लेने लग जाते हैं। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। फिर कहते तेरे भाने सर्व का भला। आप जो आकर करेंगे उससे भला ही होगा। नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। ये तो अब बच्चों को पता पड़ा है कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे? तो कहेंगे उनकी आत्मा तो ज्योति ज्योत समा गई। आएंगे फिर कैसे? तुम कहेंगे आज से 4,500 वर्ष बाद फिर गुरु नानक आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती है, क्योंकि हमें वो नॉलेज है। जो नॉलेज होता है उसी का ही चक्र चलता है। इस समय सब तमो प्रधान है। इनको कयामत का समय कहा जाता है। सभी मनुष्य जैसे कि मरे पड़े हैं। सबकी ज्योति उझाई हुई है, डिप्लीटेड है सब। बाप आते हैं सबको जगाने, क्योंकि आत्मा को, कॉन्शियस को दबा के रखा है, तो उस कॉन्शियस को जगाने आए हैं। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन्हों को अमृत वर्षा से जगाए साथ ले जाएंगे। माया रावण ने काम चिता पर बिठाए कब्र दाखिल कर दिया है।
बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। सभी सो गए हैं। अब बाप ज्ञान अमृत पिलाते हैं। अब ज्ञान अमृत कहाँ और वह पानी कहाँ? सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर। तो यहाँ पर भी बाबा एक और भूल समझा रहे हैं कि ज्ञान अमृत को पानी वाला अमृत से मिला दिया है। गुरु नानक ने भी बाप की महिमा की है। खुद कहते, एक ओंकार सतनाम वह सदैव सच बोलने वाला है। सत्यनारायण की कथा है ना, क्योंकि बाबा के हर बातों में आगे सत्य लिखा हुआ है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनते आए हैं। अमर कथा, तीजरी की कथा। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। तो एक और भूल बाबा समझा रहे। वह तो सूक्ष्म वतन में रहने वाले, जो शंकर है वो सूक्ष्म वतन में रहने वाले, वहां फिर कथा कौन सी सुनाई? ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं कि वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाए, अमर लोक में ले जाने मैं आया हूं। तो ये बाबा का रोल है। मृत्यु लोक से अमरलोक में ले जाता हूं। बाबा साकार के रूप में इस धरती पर आए, आकर अमर कथा सुनाकर हमें इस शरीर से और शरीर के संबंध, शरीर से जुड़े हुए हर चीज़ों से छुड़ाकर वापस लेकर गए। लिबरेट किया है बाबा ने। बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो उनको अमर कथा सुनाएंगे? शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी है। सत्यनारायण की सच्ची कथा तो है नहीं। तुमने कितनी सत्यनारायण की कथाएं सुनी होगी, भक्ति में कितना सुन के भी समझ नहीं था, क्योंकि असत्य में हम समा गए थे। असत्य वाला एक्शंस करके उसी का अभ्यास हो गया था। वो पैटर्न हमारा ऑटो मोड में चला गया था। इसीलिए अभी सत्य रास्ता पर चलने में हमें कठिन महसूस होता है, मुश्किल महसूस होता है, डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि वो असत्य में इतना गिर गए हैं। जो सत्य जो इतना ऊंच है, वहाँ तक पहुँचने में और सामना करने में, हिम्मत रखने में मुश्किल लगता है। फिर सत्यनारायण कोई बनते हैं क्या, और ही गिरते जाते हैं कथाएं सुन के, क्योंकि वो कथाएं एक तो सेंस परसेप्शन वाला है, और दूसरी बात है कुछ समझ कर नहीं सुनते हैं, तो इसलिए और ही गिरते जाते हैं। क्योंकि कर्मेंद्रियों को रस देने के लिए होता है। यूज कर्मेंद्रियों को ही करते हैं, कर्मेंद्रियों के बियॉन्ड नहीं जा पाते हैं। अभी तुम समझते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। ये है अमरलोक में जाने के लिए सच्ची सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा। तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप समझाते हैं तुम ही गुलगुल पूज्य थे, फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने हो। इसलिए गाया हुआ है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ। बाबा में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। हम ही पूज्य और पुजारी बनते हैं, क्योंकि हम शरीर में आते हैं। हमारा अपना शरीर होता है, तो शरीर के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं।
तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। जो सदैव पूज्य रहते हैं वो आके हमें पुजारी से पूज्य बनाते हैं। ये है पतित दुनिया। सतयुग में पूज्य पावन मनुष्य, इस समय है पुजारी पतित मनुष्य। साधु संत गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। यह अक्षर है राइट। ये सीताएं ब्राइड्स है। कहते हैं हे राम आकर हमको पावन बनाओ। सब भक्तियां पुकारती है, आत्मा पुकारती है हे राम। गांधी जी भी गीता सुनाकर पूरी करते थे तो कहते थे हे पतित पावन सीताराम। तो शिव बाबा राम को सब याद करते हैं। अभी तुम जानते हो गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई है। बाबा कहते हैं, एक और भूल बाबा समझा रहे। बाबा कहते हैं ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। गीता का भगवान शिव है, ना कि श्री कृष्ण। पहले तो पूछो गीता का भगवान किसको कहा जाता है? भगवान निराकार को कहेंगे व साकार को? कृष्ण तो है साकार, शिव है निराकार। वे सिर्फ इस तन का लोन लेते हैं, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। शिव को शरीर है नहीं। यहाँ इस मनुष्य लोक में स्थूल शरीर है। तो एक सिस्टर डिनिस ने एक बहुत सुंदर बात बोला है इस सर्वव्यापी के बात में, कि बीके वर्ल्ड में भी हम झट से कह देते हैं, जब थैंक यू बोलते हैं किसी को, किसी ने कुछ दिया है और थैंक यू बोलते हैं, तो झट से हम बोलते हैं कि बाबा, या बोलते हैं कि बाबा ने बनाया ये खाना। तो ये सर्वव्यापी का नॉलेज के कारण, जो भूल नॉलेज है, उसके कारण हम बाबा को ले आते हैं। तो यहाँ इस मनुष्य लोक में स्थूल शरीर है। बाप आकर सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। बाप की महिमा है पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व का लिबरेटर। बाबा पतित पावन है, पतितों को पावन बनाने वाला है, सबको प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं और लिबरेट करते हैं, दुख से छुड़ाते हैं, सुख के ओर ले जाते हैं। अच्छा, सुख कहाँ होता है? यहाँ नहीं हो सकता। सुख मिलेगा दूसरे जन्म में। यहाँ सुख अनुभव होगा जब हम श्रीमत अनुसार अपने आप खुद को शिफ्ट करते रहते हैं, तो फिर वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। वो टेस्ट हमें मिलता है और वो टेस्ट मिलने के कारण ही हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहते हैं। तो अच्छा, लिबरेट किससे करते हैं? रावण के दुख से। सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब पुरानी दुनिया खत्म हो और स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अच्छा, लिबरेट किससे करते हैं? रावण के दुख से। तो जैसे ही रावण का कंसेप्ट को हम छोड़ते हैं और बाबा के कंसेप्ट को अपनाते हैं, तो दुख दूर होते जाता है और सुख आने लग जाता है। ये तो दुखधाम है ना। अच्छा, फिर गाइड भी बनते हैं। ये शरीर तो यहाँ खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं। पहले साजन, फिर सजनी जाती है। वह है अविनाशी सलोना साजन। सबको दुख से छुड़ाए, पवित्र बनाए, घर ले जाते हैं। शादी कर जब आते हैं तो पहले होता है घोट,
पति, पिछाड़ी में ब्राइड पत्नी रहती है, फिर बारात होती है। अब तुम्हारी माला भी ऐसी है, ऊपर में शिव बाबा फूल, उसे नमस्कार करेंगे, फिर युगलदाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर हो तुम जो बाबा के मददगार बनते हो। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बने हो। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो सरस्वती सो लक्ष्मी बनते हैं। इसलिए कल जब हम डिस्कस कर रहे थे, सरस्वती का अलग से मंदिर नहीं होता है। वो भले विद्या के रूप में पूजे जाते हैं, पर मंदिर नहीं होता है, पर लक्ष्मी के मंदिर होते हैं। लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो मतलब आप इसमें क्या बोलना चाह रहे हो? मतलब कि वो कंप्लीट फॉर्म है इसलिए मंदिर है? नहीं, वो भी कंप्लीट फॉर्म नहीं है, क्योंकि फर्स्ट डे से डिटोरिएट करने लग जाता है। हाँ, तो विष्णु स्वरूप जो है और महालक्ष्मी स्वरूप, ये दोनों कंप्लीट फॉर्म है। वो सिर्फ मेटाफर के रूप में ही रहता है, वो देवी देवता नहीं माना जाता है। मतलब अच्छा, है ना, मंदिरों में पूजा नहीं जाता है, महिमा नहीं गाया जाता है। महिमा सिर्फ इसलिए, महिमा का कनेक्शन है आपके पुरुषार्थ के साथ। तो पुरुषार्थ के हिसाब से आपका पूजा होता है, क्योंकि पूजा में ही महिमा गाते हैं। अच्छा मतलब कि जैसे महिमा is like is of the effort taken to elevate the state. यस, और वो जो एफर्ट है इट इज ऑफ प्योरिटी का, मतलब हाईएस्ट पाने का स्टेट है। हाँ, जो पुरुष अर्थ आप करते हो। हाँ, सोल की एलिवेशन के लिए आप कर यस, है ना। हाँ, तो सोल की अपने सोल, मतलब मैं सोल उस अपनी प्योर एलिवेटेड स्टेज को पाने के लिए जो करेजियस स्टेप्स उठा रही हूँ, वो जब ज्ञान के माध्यम से है तो सरस्वती, और ऐसा। यस, ओके। और जब संपन्नता वाला, जैसे जैसे अपना स्टॉक बढ़ता जाता है और संपन्नता आती जाती है, जो कंप्लीट स्टेज है वो सिर्फ थोड़ा समय के लिए होता है, इसीलिए वो मेटाफर के रूप में है। और देवी देवता रूप मंदिर नहीं है आप बोल रहे हैं? हाँ, लक्ष्मी का मंदिर नहीं बोल रहे, मतलब लक्ष्मी और नारायण का मंदिर बोल रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर होता है ना, है ना, बिकॉज लक्ष्मी नारायण का मंदिर वो क्या है, सतयुग में है ना, तो सतयुग में चैतन्य रूप में होता है ना। विष्णु और महालक्ष्मी वो दोनों सिंबलाइज करते हैं लक्ष्मी नारायण को, पर पूजा लक्ष्मी नारायण के हिसाब से करते हैं। राइट, आई गॉट इट। यू आर सेइंग पूजा हो रही है उनकी करेजेस, उनके एफर्ट्स की। यस, यस। और इसीलिए जैसे दुर्गा, ये सब उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ब्रह्मा, हाँ जी। तो क्या कंप्लीट स्टेज एक दिन के लिए ही होती है? नेक्स्ट डे से वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं? एक दिन के लिए भी नहीं होता है, जैसे नीचे उतरते ही गिरना शुरू हो जाता है। बाबा ने कहा है ये फर्स्ट डे से ही डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। फिर वो कंप्लीट स्टेज का सुख कितना टाइम ले पाते होंगे अगर नेक्स्ट डे से ही? एक्चुअली क्या है, वो बहुत मिनिमल डिग्रेडेशन होता है ना, तो सुख तो मिलता ही है। सत्युग त्रेता में तो सुख की दुनिया कहते ही है, पर वो सुख भी आपको अनुभव नहीं होगा कि ये सुख है। भले आप सुख में रहते हो, पर वो सुख नाम से अनुभव नहीं होता है, क्योंकि उसका कॉन्ट्रास्ट दुख नहीं है। इसलिए संगम युग में ही सुख अनुभव करने का समय है।
क्योंकि यहाँ पर आपको दुख और सुख दोनों का नॉलेज है, तो हाँ, या एक्सपीरियंस, contrast। हाँ एक्सपीरियंस यहाँ होगा, वहाँ एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो दीदी फुल स्टेज का सुख क्या मिलता है? फुल स्टेज का कोई सुख नहीं है, वो आपने अचीव किया है बस। उसी की महिमा है, हाँ, पुरुषार्थ की महिमा है ना? पुरुषार्थ की महिमा है। जिस पुरुषार्थ से वो फुल स्टेज प्राप्त की है, उसकी उसकी महिमा है। यस। थैंक यू। तो ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इन्होंने मेहनत की है तब पूजे जाते हैं। देखा, बाबा ने कहा ये बात, इन्होंने मेहनत की है तब पूजे जाते हैं। कोई को पता नहीं है माला क्या चीज है, ऐसे ही माला फेरते रहते हैं। 16,108 की भी माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी होती है। फिर कोई कहाँ से खींचेंगे। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे, क्योंकि फूल एक ही बाप है ना, फूल को ही राम राम कहते हैं। फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं, पादरी भी हाथ में माला फेरते रहते हैं, तो ये भी एक भूल है, उसका कोई नॉलेज नहीं था। पूछो किसकी माला फेरते हो, उनको तो पता नहीं है, कह देंगे क्राइस्ट की याद में फेरते हैं। उनको ये पता नहीं है कि क्राइस्ट की खुद आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो क्राइस्ट की आत्मा अब तमोप्रधान है, तुम भी तमोप्रधान बेगर थे, अब बेगर टू प्रिंस बनते हो। भारत प्रिंस था, अभी बेगर है, फिर प्रिंस बनते हैं। बनाने वाला है बाप, तुम मनुष्य से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस कॉलेज भी था, जहां प्रिंस प्रिंसेस जाकर पढ़ते थे। तो अभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी जो वो हिम्मत का कदम रख के वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को क्रॉस करते हैं, उसी का ही महिमा गाया जाता है, उसी से ही हम प्रिंस बनते हैं, उसी से ही हमारा बेगर वाला स्टेट से हम प्रिंस बनते हैं। तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, तो उस प्रॉफिट के बारे में सोच के, उस डिफ़िकल्टी को देख के ना घबरा के आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि प्रारब्ध बहुत ज़्यादा है। तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्म लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। और हमने देखा है कि संगम युग में जब हम स्व का चेकिंग करते हैं, तो देखा है कि हम इम्पोर्टेंट कितना बनना चाहते हैं। कोई अगर कुछ सोच ले, वो क्या सोचेंगे सोच लेते हैं, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट रहना चाहते हैं। तो अगर हम बाबा के श्रीमत अनुसार अपने जीवन को बना ले, तो वो इम्पोर्टेंस पूरा कल्प रहेगा। ये बात को समझना है। अगर इम्पोर्टेंस चाहिए तो बाबा के हिसाब से चलना है, उससे घबराना नहीं है। ये श्री कृष्ण प्रिंस है ना, उनके 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। मनुष्य क्या जाने। हाँ बोलिए। लास्ट लाइन से जो घबराना, एक ज्ञान समझ में आने के बाद भी घबराना, और वो होता है ना कि जब आप सोच लेते हो और वो कर नहीं पाते हो, मतलब टाइम लगता है समझ में आ रहा है, जो वो स्टेप जहाँ भी कहीं करेज या कहीं पेशेंस, तो वो वाला एक वो भी एक डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करता है ना। हाँ, पर आपको ये बात समझना है,
आप अगर 1 साल पहले अपने आप को देखो, उस समय भी अभी जो भी बातें आपने क्रॉस कर लिया है वहां पर घबरा रहे थे, राइट? आप कर नहीं पा रहे थे, पर अल्टीमेटली आपने पार कर लिया ना। तो निश्चय रखना है खुद पर कि ये भी आप कर लोगे, कर सकोगे। जब ये निश्चय भी आपको पावर देगा। अगर आप घबरा जाओगे तो फिर और भी करेज उठा नहीं पाओगे। अगर चुपचाप रहे, कुछ ना करे, मतलब नॉट एनी स्टेप, नथिंग, जस्ट चुपचाप रहे कि ये चीज पता रहे कि फेथ रहे बाबा पे, और कुछ नहीं, मतलब उस बाहरी चीज से डिस्टर्ब ना हो कि कोई एक्शन करना है नहीं लेना है, बस चुप रहे। इज दैट ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन डू? वो डिपेंड करता है आप सीन कैसा है। ओके ओके। तो बाबा ने कहा ये बातें सिर्फ तुम जानते हो। भगवानुवाच, वह सबका फादर है। तुम गॉड फादर से सुनते हो, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उसे कहा ही जाता है सचखंड। ये है झूठखंड। तो बाबा जो स्थापन करते हैं उसके साथ जुड़ा हुआ होता है सत्य और सचखंड। तो जैसे कि पहले भी समझा है हमने कि इतना झूठ में फंस गए हैं कि सत्य रास्ता पर चलने में हिम्मत रखना पड़ता है, डिफिकल्ट महसूस होता है। ये है झूठखंड। सचखंड तो बाप स्थापन करेंगे, झूठखंड रावण स्थापन करते हैं। रावण का रूप बनाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। किसको भी पता नहीं है कि आखिर भी रावण है कौन। जिसको मारते हैं फिर जिंदा हो जाता है। कभी वो बुद्धि लगा ही नहीं, सोचा ही नहीं। वास्तव में 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, इनको कहा जाता है रावण। तो बाबा ने रावण को समझने का भूल को भी तोड़ा। उनको मारते हैं, रावण को मारकर फिर सोना लूटते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये है कांटों का जंगल। बॉम्बे में बबुलनाथ का भी मंदिर है। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। तो बबुलनाथ का पेड़ जो है उसमें कांटा ही परिवर्तन होके येलो कलर का फूल बनते हैं। तो उससे बाबा समझाने के लिए यूज किया है। सब एक दो को कांटा लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं। इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। हाँ, इस पर जैसे कल भी बात चल रही थी और आई वाज थिंकिंग दिस लाइन कि हम जैसे आजकल मेजॉरिटी जो केसेस हो रहा है इसमें पीपल आर प्लेइंग विद द फियर गेम। यस, फियर को बहुत यूज किया जा रहा है और जो इन्फ्लुएंस हो जाता है फियर से और फियर के इन्फ्लुएंस में जो कर्म हो रहे हैं दैट इज ऑल्सो अ सिन। दैट इज बिकॉज वो ट्रॉमा ही है ना। मतलब इमोशंस, देखिए फियर एक इमोशन है। जब तक आप इमोशन के इन्फ्लुएंस तक ही है, कर्म में नहीं आए, तब तक वो विक्रम नहीं बनता है। जैसे आप कर्म में आ जाते हो वो विक्रम बन जाता है। ये बाबा ने कहा है। लेकिन कभी कभी हाँ राइट हाँ मैं समझ गई ये बात। लेकिन कभी कभी कहीं कहीं वो जो फियर होता है वो ऐसे पॉइंट पर आ जाता है जहां आपकी इंटेग्रिटी क्वेश्चन पर आ जाती है दैट इफ यू डोंट स्पीक, मतलब क्योंकि 2 बातें हमेशा आती है। एक तो जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कॉन्शियस और मॉरलिटी, है ना। तो हम जब फियर से उठना है तो हम करेजियस स्टेप लेते हैं। मतलब करेजियस स्टेप जब लेते हैं तो एक तो यू फेस मोरालिटी नंबर 1 बिकॉज आप जो आज दिन तक आपने जो नहीं
उसको उससे रिलेटेड जो जो आपके थॉट्स बुने हुए थे, मतलब ये इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये करके वो जब अपने बना हुआ था वो सब पिक्चर में आता है, लेकिन वो आपको इसलिए भी चैन से बैठने नहीं दे रहा क्योंकि वो आपका इंटेग्रिटी पर हिला रहा है। मतलब you are not able to live with that you are not able to accept what is happening, so you have to take a courageous step. मतलब many times I think I might have to explain the situation, but overall ऐसा होता है ना कि when fear आपके ऊपर, like emotions आपके ऊपर हावी होते हैं, तो you because of the past experiences आप अपने को वो courageous step लेने से रोक देते हो। मतलब हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी, फियर कब आता है और मोरालिटी कब आता है? फियर और मोरालिटी आने का एक कॉमन रास्ता है जिस जगह को आपको, हाँ जी, फेमिलियरिटी और कुछ, जहां पर हम जो रेगुलरली बात करते हैं कि जहां पर हम उस आत्मा के उस एक्शन से डिफरेंस होता है, मतलब लाइक माइंडेड से ज्यादा हमारा उस वो जो एक्शंस आ रहे हैं सामने, डिफरेंस तो बाद में होगा ना जब आप करेजियस स्टेप लेंगे, राइट? फियर तो उससे पहले ही आ जाता है। अवेयरनेस नहीं होगा तो दीदी फियर आता है वो अननोन सिचुएशन का अवेयरनेस। और कुछ एक मेन जगह है जहां पर आप हिट करने से आप ये सारी चीज से बच जाओगे। सेल्फ लव, नो, अटैचमेंट, डिटैच्ड, क्लोज टू इट, कंफर्ट। और कोई कंफर्ट के साथ क्या है? छोड़ने के डर, चेंज, नो, चेंज क्यों नहीं अच्छा लगता है? शरीर से डिटैच होने से चेंज क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्योंकि हम अनकंफर्टेबल है उस सिचुएशन, बिकॉज हम हाँ, अनकंफर्टेबल क्यों लगता है? क्योंकि हम उस जगह पे डिपेंडेंट है। तो जहां पर डिपेंडेंसी है वहां पर फियर भी आएगा, फिर बाद में मोरालिटी भी आएगा। तो उस डिपेंडेंसी को तोड़ना है। जब आप डिपेंडेंसी को तोड़ोगे तो आपका करेजियस स्टेप कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि डिपेंडेंसी जहां है आपको ताकत नहीं है इंडिपेंडेंट होने का, तो आप करेजियस स्टेप नहीं उठा पाओगे। और उठा भी लिया तो फिर मोरालिटी खींचेगा, क्योंकि बहुत सारे बातें दिखाएंगे वो डिपेंडेंसी के साथ एसोसिएटेड, राइट? तो डिपेंडेंसी को तोड़ना है। मतलब चॉइसेस भी नहीं ले पाएंगे मोरालिटी की वजह से। हाँ, आत्मा इंडिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंसी एक बॉन्डेज है। इसलिए अपना एक संस्कार, जो निजी संस्कार है इंडिपेंडेंट, उसको ग्रो करना है। जितना आप उसको ग्रो करते जाएंगे उतना आपके अंदर हिम्मत बढ़ेगा। एक्सपेरिमेंट करके देखना आप लोग। दीदी मैं आपसे टोटली अग्री हूँ, क्योंकि जैसे आई हैव लर्न फ्रॉम यू ओनली एनकरेज्ड मी टू बी इंडिपेंडेंट, तो मुझे काफी फर्क लगता है इससे। सच में ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मतलब मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि जहाँ डिपेंडेंसी है वहाँ हम झूठ भी बोल देते हैं, हम बातों को बना भी देते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं बाहरी रूप से खुद को प्रोटेक्शन देने के लिए। इवन दीदी वो सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा उसमें डेंजर में होता है इफ यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। वो अवेयरनेस ही नहीं रहता है। इसलिए चेक करना है कहाँ कहाँ डिपेंडेंट है, कहाँ कहाँ मैं अपने आप को फ्री कर सकती हूँ। अभी फ्री करने का समय है।
मैं आज पढ़ रही थी, एक मुरली में बाबा ने कहा है कि अभी समय है खुद के लिए पुरुषार्थ करने का, बाद में समय नहीं मिलेगा, बाद में सिर्फ सेवा करना पड़ेगा। तब चाह कर भी आप खुद के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकते। इसलिए समय को गंवाना नहीं है, खुद पर ध्यान देना है। ये जो स्लेवरी है, ये जो दासीपन का संस्कार को बार बार यूज कर रहे हैं, डिपेंडेंसी इस दासीपन का संस्कार, इस सारा को खत्म करते जाना है, तब आत्मा फ्री होगी। बंधे रहना पसंद होता है क्या? नहीं होता है आत्मा को। तो बाबा कहते हैं सतयुग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। वही फ्लावर्स कांटे बनते हैं, फिर कांटों से फूल बनते हैं। अभी तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। इस रावण राज्य का विनाश तो होना ही है। आखिर बड़ी लड़ाई भी होगी, क्योंकि जब हम बाहरी रूप से डिपेंडेंसी को काटेंगे, तब धीरे धीरे हमारे अंदर वो ताकत होगा जो इमोशंस पर भी डिपेंडेंट होना छोड़ना शुरू करेंगे। तब वो फेस कर पाएंगे। नहीं तो बाहरी रूप से किसी के प्रति वो आकर्षण, वो हमें बहुत कुछ दिखाएगा, जस्टिफिकेशन देगा। आखिर बड़ी लड़ाई भी होगी, सच्चा सच्चा दशहरा भी होना है। रावण राज्य ही खलास हो जाएगा, फिर तुम लंका लूटेंगे, तुमको सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तुम रावण पर जीत प्राप्त कर स्वर्ग के मालिक बनते हो। तो जब तक रावण पर जीत नहीं पाएंगे, तब तक स्वर्ग के मालिक कैसे बनेंगे? ये जो योगा मशीन दीदी ने बनाया है, उसको वो समझ में आया सबको? या आप लोग चाहेंगे तो कल हम उसके ऊपर क्लास रख सकते हैं समझने के लिए। हाँ दीदी, ठीक रहेगा, कल क्लास रख दीजिए। ठीक है। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य देते हैं, इसलिए इनको शिव भोला भंडारी कहते हैं। मतलब बाबा एकदम ऐसे नहीं है कि इतना में ही जितना देते हैं उसका नाप तोल के देते हैं। बाबा एकदम भरपूर कर देते हैं, और ये भरपूरता आपको यहीं पर महसूस होने लग जाएगा जब खुद को फ्री करने लग जाएंगे। क्योंकि फ्रीडम, फ्री वाला स्टेट में ही वो भरपूरता का अनुभव होता है। अब वो भरपूरता का अनुभव जब होगा, तब आपको बाहर से किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। आपको चाहे कोई कैसे भी सोचे आपके लिए, आपको पता है कब कैसे क्या कैसे अपने को बचा के रखना है। गणिकाए, अहिल्याए, कुब्जाए, सबको बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना भोला है। आते भी है पतित दुनिया पतित शरीर में। बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है, वे विष पीना छोड़ते ही नहीं। बाप कहते हैं, बच्चे अभी ये अंतिम जन्म पावन बनो। ये विकार तुमको आदि मध्य अंत दुखी बनाते हैं। क्या तुम इस एक जन्म के लिए विष पीना नहीं छोड़ सकते हो? मैं तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूं, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विष बिगर, सिगरेट शराब बिगर रह नहीं सकते हो। मैं बेहद का बाप तुमको कहता हूं, बच्चे इस एक जन्म के लिए पावन बनो तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करना, ये बाप का ही काम है। बाप आया हुआ है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम, शांति धाम में ले जाने। अभी सब धर्म विनाश हो जाएंगे। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की
फिर से स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परम पिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। बाप है महाकाल, कालों का काल। ये बुद्धि में रखना है कि बाप है महाकाल, कालों का काल, सबसे ऊंचा जो हमारे साथ है। उन पर भरोसा रखना है, उनके पास टॉप मोस्ट पावर्स है, जो हमारा पिता है। और बाबा ने कहा कि बाप कभी बच्चों को दुख नहीं दे सकता है। तो अगर मैं बाबा के हिसाब से, बाबा जैसे हमें सिखा रहे हैं, बाबा जो कंसेप्ट हमारे सामने रख रहे हैं कि ऐसे चलो वैसे चलेंगे, तो क्या बाबा हमारा ध्यान नहीं रखेगा? अगर इतना विश्वास आ जाता है तो फिर करेजियस स्टेप को उठाने में हम पीछे नहीं हटेंगे, मोरालिटी आएगा ही नहीं। हर डिपेंडेंसी को झट तोड़ देंगे। वह काल तो एक दो को ले जाएंगे, मैं तो सभी आत्माओं को ले जाऊंगा, इसलिए महाकाल कहते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है, पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है, पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुख हरता बनना है। खुद दुख से छूटे हुए होंगे तभी खुद दुख हरता बन सकते हैं। वरदान, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है। जैसे सीता को सोने का हिरन देख के आकर्षित कर लिया, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी, वो वाइब्रेशन, वो रेडिएशन, वो ऑरा जब अलौकिक रूहानियत वाली होगी, तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। वो गुप्त है, वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए पता नहीं पड़ता है। पर जब बाबा कह रहे हैं वो ट्रुथ है। सत्य क्या है कि वो सेंस परसेप्शन से नहीं दिखता है। जो ट्रुथ है वो बियॉन्ड सेंस परसेप्शन से होता है। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। न्यारा और प्यारा। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती है। ऑटोमेटिक रेडिएट होगा। यहाँ विजुअलाइज करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आत्मा में वो ताकत है। जितना जितना आत्मा का रोशनी बढ़ते जाएगा, जितना जितना आत्मा का वो पावर्स, ओरिजिनल पावर्स आते जाएगा, उसी हिसाब से वो ताकत फैलते जाएगा। वो रेडिएशन फैलेगा। स्लोगन, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानती जाएगी। वहां पर ऐसे नहीं है कि आपको अटेंशन देना पड़ेगा कि ये शक्ति को मैंने ऑर्डर किया और ये ऑर्डर माना। वो ऑटोमेटिकली जिस शक्ति को आपको यूज करना है वो उसी
समय आप यूज़ कर लेंगे और फिर वो शक्ति काम भी करेगा जब आप रियल स्टेट में टिकते हो। तो ये रेडिएशन फैलने वाला बात जो है, आत्मा का रेडिएशन, हर पल हम एनर्जी रेडिएट करते रहते हैं। अगर नेगेटिव में फंसे हुए हैं तो नेगेटिव एनर्जी रेडिएट करते हैं, पॉजिटिव में फंसते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करते रहते हैं। तो ये रेडिएशन सेंस परसेप्शन के साथ जोड़ना नहीं है, क्योंकि हमने भक्ति और ज्ञान को मिक्स करके वो विजुअलाइज करने का, रेडिएशन फैलाने का, एक रंग बिरंगे किरणें फैलाने का, वो इमेजिनेशन में फंस जाते हैं। और इमेजिनेशन जो है वो बुद्धि एक्सेप्ट नहीं करती, जो रियल है वो बुद्धि एक्सेप्ट करती है, क्योंकि वो आत्मा का ज्ञान है और वो सत्य है। सत्य में थोड़ा सा भी झूठ नहीं हो सकता है। बाबा ने कहा ये पावन में एक भी पतित नहीं हो सकता, ये पतित में एक भी पावन नहीं हो सकता है। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। ज्ञानी बनने के साथ साथ स्नेही बनो। स्व की सेवा विश्व सेवा का आधार है। ये बहुत अच्छी तरह याद रखना है, समझना है। स्व की सेवा विश्व सेवा का आधार है और हम विश्व सेवा को आगे रख लेते हैं। बाबा हर जगह पे स्व की सेवा बोला है। बाबा हर जगह पे बोलते हैं स्वयं संतुष्ट तो दूसरे भी संतुष्ट। हम क्या करते हैं, स्वयं को संतुष्ट तक को बाद में रखते हैं, पहले दूसरे को संतुष्ट करने भागते हैं, और वो रॉन्ग विधि है। वो झूठ खंड का कंसेप्ट है, सचखंड का नहीं है। सचखंड का कंसेप्ट ये है स्व की सेवा। पहले जब मैं अपने रियल स्टेट में टिक पाती हूँ, पावरफुल स्टेट में टिक पाती हूँ, अपने पावर्स के साथ हूँ, तब मैं विश्व सेवा को, उस पावर्स को रेडिएट करके प्रॉपर कर पाती हूँ। तब वो सेवा जमा होता है। तो स्व की सेवा विश्व सेवा का आधार है। सेवा में सिर्फ 2 शब्द याद रखना है, एक निमित्त हूं, दूसरा निर्माण बनना ही है। इससे एकता का वातावरण बनेगा। तो निमित्त बनने वाला बात यह है कि हम बाहरी रूप का मैंपन में ना आ जाए, कि मैंने किया है, उसमें अहंकार ना आ जाए, ईगो ना आ जाए। बाकी ये जो मैं हूं, जो आत्मा, उससे हमें प्यार करना है। उससे अगर प्यार नहीं करेंगे तो हम अपने स्थिति को टिका के रखने की कोशिश में नहीं रहेंगे। अपनी स्थिति से प्यार नहीं होगा। फिर हमें पता है, हर किसी को पता है कि स्थिति से जब गिर जाते हैं तो फिर कितना तड़पते हैं। वो वाला स्टेट हमें अच्छा नहीं लगता है। कैसे फट से हमारा वो चेंज जो होता है, कितना तर्पण वाला स्टेट होता है। तो इसीलिए सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सेल्फिश वाला लव नहीं है, सेल्फ लव। सेल्फ लव माना अपना स्थिति को मेंटेन करना, स्व की सेवा फर्स्ट रखना। और स्व की सेवा जब फर्स्ट रखते हैं तब वो निमित्त भाव याद रहता है, क्योंकि वो निमित्त भाव हमें बाहरी रूप से मैंपन में गिरने नहीं देता है। और दूसरा निर्माण बनते हैं, अहंकार नहीं आता है वहां। तब वो हॉराइजॉन्टल रिलेशनशिप बनता है। नहीं तो जैसे मैंने किया है आएगा,
मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है, ये आएगा तो फिर एक वर्टिकल रिलेशन बन जाएगा, सुपीरियर इन्फीरियर का संबंध जुड़ जाएगा, तो वो एकता का वातावरण नहीं बनेगा। एक दो के सहयोगी बनेंगे। जब निर्माण, निमित्त और निर्माण होते हैं तो आत्मिक रिलेशन होता है, स्पिरिचुअल रिलेशन होता है, उससे एक दो के सहयोगी बनते हैं, ना कि सुपीरियर इन्फीरियर का दृष्टि होता है। तेरे मेरे की, मान शान की, टकराव की भावनाएं समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सुपीरियर इन्फीरियर रिलेशनशिप में ही तेरे मेरे की आ जाता है और मान शान की इच्छा आ जाता है और टकराव की भावनाएं आ जाती है। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है तो करिए। दी, हाँ जी। जो आपने कहा ना वो मैंने किया, मैंने सेवा की, उसमें ना अगर ये आता है तो वो खालीपन आ जाता है ना देखिए, अंदर से। आप मैं किस रूप से कहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक मैंने किया, हाँ। जैसे आपने कुछ किसी के लिए बनाया है, भोजन बनाया है, और भोजन बना के अगर आप बोलते हो कि मैंने नहीं बनाया, बाबा ने बनाया, तो वहां पर आपका कहीं ना कहीं एक फियर है। आप कह सकते हो कि मैंने बनाया है, पर अहंकार के साथ नहीं, ये समझकर नहीं, इसके साथ जुड़े हुए इंटेंशन को चेक करना है। जहां पर मान शान का इच्छा नहीं है, जहां पर मैंपन नहीं है, अहंकार नहीं है, मेरे अलावा और कोई नहीं बना सकता है, ये भाव नहीं है। आज एक चेकिंग भी अपने अंदर कर रही थी, जैसे आप बोल रहे हैं कि स्मृति अंदर से, मेरे अंदर कौन सी एनर्जी चल रही है जब मैं बोल रही हूँ ना। अगर वो अहंकार वाली एनर्जी है तो वो तो मुझे डिप्लीट ही करेगी, डाउन ही फील कराएगी, anyhow, है ना। तो ऐसे ही कोई पास्ट का कुछ चेकिंग कर रही थी कि उसमें फील कर रही थी कि मैंने किया अंदर से एहसास है, भले बोल बाबा रहे बट अंदर से एहसास वो भरा हुआ एनर्जी वो है, और उसमें खालीपन। बोल बाबा रहे मतलब मुझे समझ में नहीं आया। मतलब जो आपने कहा ना कि बाबा ने कराया, मुख से तो बोलना है बट एनर्जी समथिंग कुछ और है अंदर से। हाँ, उतनी वो प्योरिफिकेशन में नहीं आई है। Yes. अपन बोल तो रहे लेकिन प्योरिफिकेशन में अंदर से पूरी एनर्जी क्लीन नहीं है। और फिर है ना, उसमें चेक कर रही थी, अगर उसमें फिर वो वाली सेवा, जो भी हम सेवा करें उसमें फिर खालीपन आता है। और जब, क्योंकि वो मैं सोर्स से जुड़ी ही नहीं हूँ, क्योंकि हमें ये इस पर फोकस नहीं करना है कि बाबा ने किया है, बाबा ने कराया है, इस पर फोकस नहीं करके अगर हम अपना इंटेंशन पर फोकस करेंगे तो ये ज्यादा फ्रूटफुल होगा। क्योंकि हमने बीके वर्ल्ड में सीखा है ये बोलना कि बाबा ने किया है, ये किया है। बाबा को जो करना है वो तो बाबा करते हैं, पर निमित्त भाव माना, अहंकार में नहीं फंसना। क्योंकि सेल्फ लव जो है, सेल्फ केयर और सेल्फ टॉक, ये सब बातें, सेल्फ के साथ कनेक्शन, वो बहुत कम आत्माएं समझ पाते हैं। अपने को आत्मा समझना क्या है वो भी बहुत कम आत्माएं समझ पाते हैं, इसलिए उसको सेल्फिश नाम दे देते हैं। पर दो मैं है, एक अंदर वाला मैं, जहां पर अंदर एक सेफ जगह है, जहां पर आप सेल्फ कनेक्ट होते हो, जहां पर आप स्वमान में टिकते हो, वो एक मैं है। और दूसरा एक सेल्फिश वाला बाहर वाला मैं है। तो दोनों मैं को समझना बहुत जरूरी है। और वो सब एनर्जी वाइज में है, अंदर वाला मैं, बाहर वाला मैं, एनर्जी वाइज फीलिंग में। डेफिनेटली। तो सेंस परसेप्शन में जब रहेंगे तो फिर बाहर वाला मैपन ही दिखेगा। तो आप अगर वो प्योर स्टेट में भी बोलेंगे तो
सेंस परसेप्शन से आपका सेल्फिशनेस ही दिखेगा। दी बोलने की फिर मैं निकलेगा ही नहीं अगर बाबा, मतलब कुछ अंदर शब्द ही नहीं होगा, बस मैं ये कह रही होना हूँ कि होगा। कोई और परसीव जो करेंगे ना आपको, हम्म। वो सेल्फिश परसीव करेंगे, हाँ। क्योंकि सेंसेस द्वारा, कर्मेंद्रिय द्वारा समझ रहे हो उस बात को, राइट? हम्म। और किसी को कुछ शेयर करना है? हाँ दीदी, मुझे जब आपने वो लास्ट में बोला ना कि निर्माण, निमित्त और निर्माण, तो वहाँ पे निर्माण का मतलब क्या है? मतलब निर्माण माना ह्यूमिलिटी, माना सीखने के लिए भी झुकाओ। ऐसे नहीं है कि मैं जो कहती हूँ वो ही राइट है, वो भाव नहीं। मैं भी गलत कर सकती हूँ, हो सकता है आप लोग ऐसे पॉइंट लेकर आएंगे सामने, वो भी मैं समझने के लिए तैयार हूँ। वो है निर्माण भाव। क्योंकि निर्माण जब रहते हैं तो फिर वो हॉरिजॉन्टल रिलेशन में रहते हैं, सुपीरियर इंफीरियर वाला स्टेट नहीं होता है। मतलब उसमें अपन सबकी ओपिनियंस मैटर करता है, मतलब हाँ। उसमें सबको मान देते हैं, क्योंकि Yes. नहीं तो अपन एक ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं कि इनको कुछ नहीं आता है या ऐसा, मतलब जैसे ग्रुप में शेयर किया था ना कल्ट बिहेवियर, वो दीदी ने एक क्लास में कहा है कि कल्ट बिहेवियर के हिसाब से चलते हैं हम, कि मैं जो कह रही हूँ वो राइट है और आप सबको मानना पड़ेगा। इस बिहेवियर में रहते हैं, इसीलिए कह देते हैं हम कि ये श्रीमत है क्या, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैं जो कहती हूँ उसे हिसाब से सब चले, क्योंकि वो मेरे लिए कंफर्ट हो जाता है, राइट? तो बाबा का कंसेप्ट में कल्ट बिहेवियर नहीं है, वहां समान की दृष्टि है। इसीलिए बाबा ने पहले से ही बना दिया है ये बात कि फॉलो सिर्फ बाबा मम्मा को करना है। दादी तक भी तो हम समझ के अगर फॉलो करते हैं तो भी बाबा छूट देते हैं, पर बाकी सब भाई बहनें हैं। बाबा ने कोई संबंध ही नहीं जोड़ा उसमें। वहाँ पर भाई बहनों को सक्सेसिव हेरिडिटरी दादीज ने ही बनाया, जो दुनियावी भाषा में बनाते हैं। और बाबा ने ये भी कहा ब्राह्मण को सहयोग देते हैं। तो सहयोग वाला जो शब्द है वो बराबर का शब्द है, ऊंच नीच का नहीं है, राइट? यस, इसलिए बाबा ने मुरली में ये भी बोला है ना कि दूसरों की विशेषताएं देखनी है। हाँ, और yes. मतलब अगर कुछ गलत दिखे तो उसको, जैसे तुम अपने बारे में नहीं डिस्कस करना चाहते हो अपने कमजोरी को, वैसे किसी और के बारे में भी नहीं करना चाहिए। उसको समझ के समा लेना है, क्योंकि कमजोरी देखते ही ये ध्यान में सबसे पहले आता है मेरे में ये कमजोरी नहीं है और मैं ऊंची होगी, सुपीरियर फील हो जाता है, राइट? करेक्ट। ये मैं चेकिंग कर रही थी, तो ये बहुत ज्यादा जल्दी अपन ओपिनियंस बना लेते हैं। करेक्ट। किसी से मिलते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं तो ओपिनियन बन जाता है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है? ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। दीदी, वो जो कल्ट बिहेवियर के बारे में ही एक ऑब्जर्वेशन था मेरा, जो अभी बात हुई। और सेकंड पॉइंट जो है उसमें कि आइसोलेशन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड मेंबर्स, रिड्यूस कांटेक्ट विद फैमिली फ्रेंड्स। तो पहले मेरा ये बहुत होता था, अभी भी कभी कभी होता है कि कुछ चीजें नहीं पसंद आती, तो वो ऑटोमेटिक थोड़ा सा अवॉइडेंस आ जाता है। मुझे लगता है वो दूसरा चीज है जो मुझे समझ में आ रहे हैं। आप जो कह रहे हो वो बाउंड्रीज के बारे में कह रहे हो, वो अपना सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए,
क्योंकि अभी क्या है, आप अपने आप को तैयार कर रहे हो, और तैयार करने के लिए, अपने पावर्स को बचाने के लिए, अपने खुद को डिप्लीट नहीं करने के लिए आपको कुछ बाउंड्रीज रखना पड़ेगा। दूसरा क्या है, जो कल्ट बिहेवियर में करते हैं उनका इंटेंशन अलग होता है, ये समझने के लिए कि ये वो है हमारे हिसाब से हम ऊंचे, हाँ हम ऊंचे, तो फिर उनके लायक नहीं है, वो हमारे लायक नहीं है, ये भाव है मुझे लगता है। सुचित्रा बहन क्या कह रहे थे? इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब they keep us in a state like again it is an illusionary, कि वो एक illusion में रहता है, वो एक state wherein vertical तो है ही, लेकिन वो जैसे कि you're not connected to the self उस समय, you just work around as per the guidelines। देखिए, कल्ट बिहेवियर तो दुनियावी वाला बिहेवियर है, वहाँ तो सेल्फ कनेक्शन का तो मुझे नहीं लगता है बात आएगा। बाकी क्या है कि ये बिहेवियर इसलिए आता है खुद को अलग दिखाने के लिए, खुद का इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए, या अच्छा दिखाने के लिए। मुझे ये समझ में आया इसमें। तो आप एक बार दीदी ऐसा तो नहीं है कि दे फील कि इस तरह से वो अपने अंदर राजाई संस्कार बना रहे हैं? ये भी हो सकता है, राजाई संस्कार बना रहे हैं, और दूसरा साथ में खुद को राजा ऑलरेडी समझ लेते हैं। हाँ हाँ, है ना? और बाकी जो मतलब वर्टिकल रिलेशन है तो बाकियों को प्रजा समझ लेते हैं, वो मान लेते हैं अपने मन में। ट्रू। नीचे देखते हैं, नहीं वो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, हम ज्यादा जानते हैं, ये पहले ही लेबल कर लेते हैं। यस। और खुद का प्रोग्रेस भी रोक देते हैं। ट्रू। उस डिस्कम्फर्ट से भी जाना पड़ता है ना, क्योंकि हाँ, जैसे आप क्योंकि I felt when I was following ज्ञान, ये मेरे में शुरुआत में आता, not in the sense of setting boundaries, but in the sense of कि हम कितना ऊंच बन रहे हैं, मतलब बट जैसे जैसे एक्यूरेसी ऑफ ज्ञान की समझ बढ़ने लगी, ये समझ में आया कि वहाँ टॉलरेंस कम था। मतलब राइट, that's why you chose to show that you are different। क्योंकि टॉलरेंस तो तभी आएगा ना जब आप सेल्फ कनेक्ट होंगे, वो आपका पावर है। ओके, राइट। सुचित्रा बहन, और कुछ शेयर कर रहे थे आप? नहीं दीदी, मैं भूल गई एक्चुअली, मुझे याद है। अच्छा, ठीक है फिर। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी बोलिए। यहाँ मुरली में बोला है ना, रावण को मार कर फिर सोना लूटते। सोना लूटते माना क्या है? ये तो रामायण में लिखा हुआ है ना। अच्छा। कि लंका सोने का महल है, सोने का है, तो रावण को मारने के बाद ही लंका मिलता है। कौन लूटते हैं वो? ये एक प्रथा बन गया है लंका को लूटने का। अच्छा। क्योंकि सोना है। अच्छा। हाँ, ये एक रावण को जलाने का जैसे एक प्रथा बन गया है, वैसे सोने को लूटने का एक प्रथा बन गया है। अच्छा। और यहाँ बोले है ना, ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते, फिर पहले ब्रह्मा सरस्वती। माना बाबा ने माताओं को आदर रखे, इसलिए लक्ष्मी नारायण का ये है। नहीं, वो विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु जो है। कल का क्लास आपने सुना है? सुना है। हाँ, तो और सरस्वती सो महालक्ष्मी, महालक्ष्मी सो सरस्वती है। हाँ।
उसी के बारे में। और महालक्ष्मी और विष्णु जो है ये दोनों कंप्लीट फॉर्म है, वो लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजा जाता है क्योंकि चैतन्य रूप है। या कंप्लीट स्वरूप। या कंप्लीट स्वरूप विष्णु और महालक्ष्मी है। हाँ दीदी मालूम हो गया। दीदी मुझे याद आया, मैं ये बताना चाहती थी कि आई वॉज थिंकिंग yesterday, even yesterday this point was coming. I want your thoughts on it. कि जब सोल की जैसे जैसे कंप्लीशन होती जा रही है, मतलब भरपूरता आती जा रही है, तो उसका ये जो मेल और फीमेल एनर्जी ये सबसे भी ऊपर उठती जाती है वो। करेक्ट। बिकॉज एंड्रोजिनस स्टेट जो है। हाँ, I was feeling that yesterday in the conversation कि ये सब तो नीचे वाली स्टेज में हम ये कंप्लीट करके बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि वो कंप्लीट स्टेज है, वो भूल ही जाते हैं। हाँ, that is why we are able to sustain it for so long. मतलब yes, true. That was the point. Okay, thank you. ठीक है फिर, ओम शांति।